जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सर साहब। जिस तरह के आपने बात की है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का मुतलज़ा दौरा जो है वो कोशिश हमारी ये है कि इसी महीने के आखिर तक हो जाए। हमारी उनसे मुलाकात हुई बहुत पहले, तकरीबन 6 महीने पहले से हमने उनको दावत दी थी और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ख़ास कमेटी भी बनी हुई है जो उनके दौरे वगैरह के इंतज़ाम करती है। तो अब चूँकि मौसम की जरा खराबी की वजह से दरमियान में मुलतवी हो गया था और पूरे मौसम इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा और उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो इस महीने में आखिर हफ्ते में इंशाअल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो उनका दौरा हम रख रहे हैं ज़िला मानसरा में, बालाकोट में जलसा करेंगे और इसी तरीके से यहाँ जिस तरह के ज़िला मानसरा के अवाम का मुतालबा खास तौर पर तहसील बालाकोट के लोगों की तरफ से यह है कि बालाकोट दरिया कुनार पर जो सिटी किनारी डैम बना है, बालाकोट डैम बन रहा है, इसी तरीके से दूसरे पथरम डैम बना हुआ है। तो इतनी बड़ी जो बिजली पैदा होती है तो वहाँ के मकामी और ज़िला के मकामी लोगों का भी हक होता है। तो यह हमने पहले भी वज़ीर-ए-आज़म से ये डिमांड की है कि जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने एक मायदा किया है, तो यहाँ जो डैम बन रहे हैं इससे पूरे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ के लोगों का हक बनता है कि यहाँ हमारे साथ इसी तरीके से फ्री बिजली का मायदा किया जाए और ये प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में ये बात है, जिससे हमने बात की है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला जो मानसरा सिटी पानी का है और आपको अच्छी तरह इल्म है कि इस पर तकरीबन पिछले 8-10 साल से कोशिश, बल्कि उससे पहले से कोशिश जारी सारी रही है। पहले जायका के जरिए इसकी मंजूरी की कोशिश हुई और वो ना हो सका। उसके बाद फिर सऊदी हुकूमत के साथ एक माहिदा हुआ। जब PTI के दौर में वो सरखाने में पड़ा रहा, लेकिन PDM की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म आए, तो सऊदी जो डेवलपमेंट के जो डायरेक्टर थे वो पाकिस्तान आए, उनके साथ माहिदा हुआ कि जो तकरीबन 18 अरब की ये जो वाटर सप्लाई स्कीम है, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम मानसरा, इसके साथ साइन हुए। उसमें चूँकि ये सूबाई हुकूमत की भी एक जिम्मेदारी है और सब्जेक्ट तो सूबाई गवर्नमेंट का है और पिछले तकरीबन 15 साल से अब ये आपको देख रहे हैं कि तीसरा पंचाला PTI का और उन्होंने इसकी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी। कई दफ़ा मैं भी पॉइंट आउट करता रहा हूँ सूबाई असम्बली के फ्लोर पर, अभी भी मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी मैंने ये डिमांड की है, लेकिन उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ख्याल भी नहीं है। अब क्योंकि ये फॉरेन फंडेड जो प्रोजेक्ट है, जो इसमें इनका जो हिस्सा था तकरीबन 1 अरब रुपए जो इनको देने थे, उसके बाद माहिदा टेंडर करने थे, तो वो अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हुए। हालांकि एकनट से भी उसकी मंजूरी हुई और बाकी भी जो उनके प्रोसेस था वो मुकम्मल हुआ है। अब हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये जो मुलाकात की है उसमें ये डिमांड की है कि मानसरा सिटी जो कि तकरीबन 3 लाख की आबादी की लगभग है, तो इसके लिए पानी की अशद ज़रूरत है और जिस तरीके से भी हो ये जो स्कीम सऊदी हुकूमत के तावन से मंजूर हुई है, इस पर अमल दरामद किया जाए। एक तो ये मुतालबा है। दूसरा जो सूबा हज़ारा के हवाले से भी हमने बात की और ये जो सूबा हज़ारा की तारीख है, ये हज़ारा के जब से शुरू हुई है तो इसमें पूरे हज़ारा के लोग मुताफिक है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी से भी है, किसी इलाके से है और किसी ज़बान बोलने वाले से है, लेकिन इस बात पर सारे मुताफिक है कि सूबा बनना चाहिए और जब तक छोटे सूबे नहीं बनेंगे या इसी तरीके से यूनिट नहीं होंगे तो तब तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। असल मकसद है इंतज़ामी तौर पर सूबे बनने चाहिए। हमारी जो डिमांड है निशानी बुनियाद पर नहीं है, बल्कि इंतज़ामी बुनियाद पर है कि जहाँ मुल्क 3.5 करोड़ की आबादी थी, उस वक्त भी 4 सूबे थे,
अब तकरीबन 25 करोड़ के लगभग आबादी है। अब भी 4 सूबे जहाँ पहले मतलब है डिस्ट्रिक्ट थे वो डिवीजन बन गए, तहसीलें बनी, कई ज़िले बने, तो सूबे भी बनने की ज़रूरत है। ये जो 2010 से जो तहरीक शुरू हुई है, हमारे साथ नौजवानों ने अपनी जो शहादत दी है, उसके बाद हज़ारे भर से भरपूर तरीके से तहरीक शुरू हुई। हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने उसमें हिस्सा भी लिया और हर दौर में हमारी ये आवाज़ उठती रही। फिर ख़ास तौर पर जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई बाबा जमान साहब के बाद, हमने जो एक कौंसल बनाई थी, तो उसमें सारी जमातों के लोग शामिल हैं और जिसके नतीजे में हमने सूबाई असम्बली से भी करारदाद पास कराई और उसके बाद कौमी असम्बली में भी बिल पेश हुआ और इस तरह सेनेट में भी पेश हुआ। कौमी असम्बली में जो पिछली दफ़ा अपोजिशन में हमारी जो जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, अपोजिशन में थी और उन्होंने अपनी इत्यादी जमातों के साथ मिलकर, पीपल पार्टी के साथ भी मिलकर बिल पेश किया था और इसके साथ JUI से भी मिलकर सेनेट में भी बिल पेश हुआ। तो अब वो बिल जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। ज़रूरत इस बात की थी कि 2/3 मेजॉरिटी होती है तो ज़ाहिर है कि अमेंडमेंट आती है, तो इस पर काम अब भी हो रहा है। तो इस सिलसिले में इस वक्त हम मुख्तलिफ जो पार्टी के सरबराह हैं उनसे राब्ते में हैं और अल्लाह करे कि जहाँ मुल्क के बाकी भी सूबे बने, हम ये नहीं कहते कि किसी और का ना, लेकिन सूबा हज़ारा जो कि गैर मुतनाज़ एक डिमांड है, इसको ज़रूर बनना चाहिए और बाकी सूबे भी मुल्क में जहाँ ज़रूरत है, वाइबिलिटी उसकी बनती है तो ज़रूर बनना चाहिए। जनूबी पंजाब की भी जो बिल जमा है, इसी तरह बावलपुर की भी तहरीक है, बाकी जो सूबों मुख्तलिफ अखबार की भी है। ताहम ये इस वक्त की अशद ज़रूरत भी है अवाम के लिए, जो एक रिलीफ इसी तरीके से मिल सकता है कि मज़ीद सूबे बनेंगे, उनके 18वीं तरमीम के बाद सूबों के अपने अखतियारात होते हैं, डेवलपमेंट के होते हैं, इंतज़ामी गवर्नेंस के होते हैं, ये सारी चीज़ें उस तरीके से बेहतर हो सकती है। तो इस सिलसिले में भी हमारा जो मुतालबा इंशाअल्लाह वो है और हमने पिछली दफ़ा भी जब 12 अप्रैल को यौम शहादा सूबा हज़ारा मनाया, वहाँ पर भी हमने ये मुतालबा किया और बजट सेशन में मैंने जो तकरीर की थी उसमें भी ये मुतालबा किया था कि ये सूबा हज़ारा का जो मुतालबा पूरे हज़ारे बाग का है, इसमें चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, काफ से, JUI से, पीपल्स पार्टी से या मतलब PTI से या जमात इस्लामी से, कोई भी है, लेकिन इस सिलसिले में हम सारे मुतफ़िक हैं और जो इसके साथ अगर मुखलिस नहीं तो फिर वो हज़ारे के साथ भी मुखलिस नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमारा ये मुतालबा इंशाअल्लाह पहले भी रहा, आज भी है और इसमें जितने भी पार्लियामेंट के अंदर जमातें हैं उनके साथ राब्ते की ज़रूरत है। उन्होंने पहले हर इलेक्शन में हज़ारे में किसी भी पार्टी का जो लीडर आया है उसने भरपूर हमायत का ऐलान किया है और उसका जो है एक ऐलान जो किया जाता है कमिटमेंट होती है। तो अब हालात अगर बनते हैं तो मुझे तो कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो हमारी हिमायत करेंगे और इसके लिए जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला एजुकेशन का है, बेरोजगारी का है या हेल्थ का है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये सूबों से मुताल्लिक़ हैं। तो इसलिए सूबे मज़ीद बनाने नागुज़ीर भी हैं और इसके लिए इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी सारी है। इसमें तमाम मकातब के लोग इसमें शामिल हैं, सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हैं, तलबा हैं, वकला हैं, उलमा हैं, ख़वातीन हैं, सहाफ़ी हैं या जितने भी हैं, सियासी हैं, समाजी हैं, सारे लोग उसके लिए इकट्ठे भी हैं और होना भी चाहिए। तो इस दौर में जहाँ आपने देखा बहुत सारे ममालिक में सूबे बने हुए हैं, तो यहाँ पर भी हमारा एक जायज़ आइनी मुतालबा है और उसका पूरा करना चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी भी बनती है और इंशाअल्लाह हुकूमत इस पर पहले से गौर भी करती रही है। अपोजिशन में रहते हुए हमारी जो इत्तेहादी हुकूमत है अब बनी है, इन सारी पार्टियों ने बिल जमा किया था और अब तो हुकूमत आई है, तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इस पर अमल दरामद भी होगा। सरदार साहब, इसी आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी।
इसी पे ज़िमनी सवाल है, जैसा आपने कहा कि सूबा ज़ारा की करारदाद जो है वो सूबाई असम्बली से पास हो गई, सेनेट और कौमी असम्बली में जमा पेंडिंग पड़ी हुई है। आप माशाल्लाह तहरीक सूबा ज़ारा के चेयरमैन भी हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं। मखसूस नशस्तें मिलने के बाद तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी भी आ गई है, तो अब इसको इससे बेहतरीन मौका तो नहीं है इसको टेबल करने का, अब क्या रुकावट है? अभी मैंने वहाँ जो इस बारे में लॉ मिनिस्टर से भी बात हुई थी, तो क्योंकि जो कौमी असम्बली में करारदाद जो बिल जमा हुआ था, वो कौमी असम्बली तो अपना तजर्बा करके ख़त्म हो गई है और वो उस बिल की मुख्तलिफ नौयत है, लेकिन सेनेट में जो बिल जमा है तो वो बिल इसी तरीके से वो अपनी हैसियत रखता है, उसका स्टेटस है। अब जिस तरह आपने कहा कि 2/3 मेजॉरिटी उम्मीद है कि उम्मीद की किरण नज़र आई है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमने जो ये आवाज़ उठाई है इस पर हम काम कर रहे हैं और मज़ीद अगर बिल की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह बिल भी लाया जा सकता है। आइंदा जो एक नई जो आइनी तरमीम आए तो हम तो यही कहते हैं कि उसमें इन चीज़ों को लाना चाहिए। इस सिलसिले में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पहले भी हज़ारा भर के अवाम ने और पाकिस्तान के अवाम ने साथ दिया था, अब भी इंशाल्लाह वो भरपूर अवाम भी साथ देंगे और उनके नुमाइंदे भी साथ देंगे। तो इस सिलसिले आज़म के जलसे में कोई खुशखबरी मिल सकती है इस हवाले से? ये तो उनसे पहले बात की जाएगी। बहरहाल वज़ीर आज़म के जलसा का सबसे ज़्यादा तो हमारा मकसद ये बात तो खैर हम असम्बली के फ्लोर उस सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों से भी हम बात कर रहे हैं इस वक्त। मतलब है जब तक मुख्तलिफ पार्लिमानी जमातों से अगर बात नहीं की जाएगी तो उस वक्त तक तो कोई इस तरह के ऐलान भी नहीं हो सकता। लेकिन वज़ीर आज़म के जलसे का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे जो बड़े बड़े मसले हैं, जिस तरह ये पानी का मसला है, यहाँ का गैस का मसला है, कब्रिस्तान का मसला है, इसके साथ ही हमारे जो आगे इसका जिस तरह बिजली का मसला है, तो ये जो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो इस बारे में हम इंशाल्लाह ज़्यादा ज़ोर देंगे, ज़्यादा मुतालबा उसी पर रखेंगे। और उसके साथ जो पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पर, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, बहुत सारे जो इलाके हैं वो अब भी इस स्कूलों से भी मारूम है। मतलब है ज़लज़ले की वजह से जो स्कूल मुतासर हुए तो वो भी नहीं बने, इसी तरीके से सड़कें जो है वो भी नहीं बन सकी। तो डेवलपमेंट के हवाले से हमारा इंशाल्लाह ये होगा कि एक पैकेज हो जो कि पूरे ज़िले के अवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। सर, जिस तरह आपने बिजली की बात की तो बाकी भी आपने बातें की हैं, बिजली की आपने बात की, तो आपकी बात से तो नहीं लगता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान दूसरी बात करें। अगर आवाम को रिलीफ देने के लिए इस वक्त अगर सबसे मेन जो मसला है बिजली का, कि उसके यूनिट्स का जो रेट है बहुत ज़्यादा है, तो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो ये मामला जो है ये आपने कुछ पहले रखा हुआ है सर, या बाकी मसाइल की तरफ थोड़ा सा बाद में? सर इसी के साथ ज़िमनी सवाल है, नासिर भाई ने बड़ा सा सवाल किया। जो हेस्को जो आपने कंपनी बनाई है उसके जो ज़िम्मेदार और टेक्निकल लोग हैं, उन्होंने ये बताया है कि बिजली सस्ती करने का एक तरीका है जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, जिस तरह बलूचिस्तान को गैस की रॉयल्टी मिलती है, कश्मीर को मिलती है और उनका यूनिट 9 रुपये हो गया है, तो हमारा जो हज़ारा है और ख़ास तौर पर मानसर है, यहाँ से नेशनल ग्रिड में बिजली जा रही है, हमारे अवामी नुमाइंदे अगर वहाँ बात करें, इनको रॉयल्टी मिलेगी तो 33 रुपये वाला यूनिट जो है वो 9, 10, 12 रुपये तक आ सकता है। इस हवाले से हम बात करें। बिल्कुल आपकी बात सही है। जिस तरह शौक साहब आपने, नासिर साहब आपने बात की है, ये पहले से प्रेसिडेंट मौजूद है। जिस तरह आज़ाद कश्मीर में उनके साथ हुआ, या बलूचिस्तान में है, या इसके साथ माहिदा जो हमारे अपने ही ज़िला कोस्तान में हुआ है, तो यही हम भी कहते हैं, हम कोई नई ऐसी चीज़ तो डिमांड नहीं करते ऑलरेडी। यानी ये जो रिलीफ मिला है उसमें देखो हमारा मुतालबा तो ये है, जिस तरह कोस्तान में फ्री बिजली देने के लिए इलादा एक हाइडल स्टेशन बनाकर 20 मेगावाट का या 15 मेगावाट का बना कर देंगे। हम भी ये कहते हैं कि जो यहाँ से अगर जो बिजली पैदा होती है नेशनल ग्रिड स्टेशन में जाती है तो पूरे मुल्क में तकसीम होती है, लेकिन हमारे लिए ज़िला जो मानसेरा के लिए इलादा इसी तरीके से उसी पैटर्न पर जो एक
20 मेगावाट या 25 मेगावाट का जो हाइड्रो स्टेशन बढ़ाकर यहाँ बिजली दी जाए, फ्री बिजली दी जाए, हम ये कहते हैं। उसमें जिस तरह अगर आज़ाद कश्मीर हुए टैक्स फ्री बिजली जो है, उस तरीके से हमारा भी ये होगा कि पूरे हज़ारे को टैक्स फ्री बिजली दी जाए। क्योंकि न सिर्फ ये नहीं, हमारे जो तरबेला डैम भी वो हज़ारे में बना हुआ, बादशाह डैम वो हज़ारे में बना है, इसी तरीके से हमारे खान ख्वार डैम हज़ारे में बना है, बहुत सारे और छोटे मोटे डैम हज़ारे से में बने। और फिर हज़ारे का पहला हक बनता है, जिस तरह बैन अल-अक़वामी एक रूल है उसके तहत जहाँ किसी चीज़ की पैदावार होती है तो सबसे पहला हक उन लोगों का होता है, उनको पहले रिलीफ मिलना चाहिए, उनको सब्सिडी मिलती है, उनको बहुत सारी और डेवलपमेंट में जो ग्रांट मिलती है, ये सारी चीज़ें होती है। तो हम भी उसी के मुताबिक इंशाल्लाह ये डिमांड कर रहे हैं। कोई इस तरह की नाजायज़ डिमांड भी नहीं है, कोई गैर आइनी भी गैर कानूनी भी नहीं है। तो हम इसी तरीके से ये मुतालबा कर रहे हैं जो जायज़ मुतालबा है, जो अवामी मुतालबा है। और जिस तरह आपको पता है, देखें हमने मुतालबा किया यहाँ पर जो पिछले साल 2022 में प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो यहाँ ही मुतालबा हुआ था कि हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हमें दी जाए। उन्होंने यहाँ ऐलान किया था, हालांकि हमसे पहले PTI की हुकूमत ने इसको खारिज कर दिया, बल्कि पहले 2013 से 18 तक नवाज शरीफ साहब के दौर में हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लिए डिमांड रही, काम हो रहा था। और PTI के दौर में कहा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, IMF की तरफ से पाबंदी लग चुकी है, तो मज़ीद मतलब हम डिस्को या इस तरह की कंपनी नहीं दे सकते। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ ऐलान किया, उस पर अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा 1 जुलाई से कंपनी फंक्शनल है और हज़ारे को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। ये पूरे हज़ारे को बहुत बड़ा तोहफा है हकीकत में। अब उस कंपनी के मुताबिक देखें यहाँ हमारे अपने लोगों को कितनी सहूलत हो गई है कि जो पहले हमारा जो मटीरियल था, मैंने जो तकरीबन 10 करोड़ इस मानसरा के ज़िला अपने हल्के के लिए जो फंड जमा किया था बिजली के बाद में, तो वो जो पहले पेस्को के पास जाता था, अब पेस्को को मटेरियल जो मिलता था वो तकसीम करते करते हमारा नंबर जो आता था बड़े लेट होता था। अब ये हो गया कि अभी आर्डर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो फंड जो मुंतकिल होकर या मटेरियल मुंतकिल होकर वो जीको के पास आएगा और जीको से फौरी तौर पर लोगों के काम शुरू हो जाएगा। अब मज़ीद जो हमें फ़ंड मिले, मैंने डायरेक्ट जो बिजली के माध्यम मैंने हजीको को देने के लिए ये मंजूरी ली है। और देखे बाकी हमारे ट्रांसफार्मर और बाकी जो जिस तरह के मसले अब आसानी हो गई है कि यहाँ इस कंपनी की वजह से एक दिन अगर ख़राब हो जाता है तो दूसरे दिन आ जाता है, तीसरे दिन आ जाता है। पहले तो 30-30 40-40 दिन लगते थे और ये हमें पता है कितनी मजबूरी होती थी क्योंकि पूरा पेस्को के साथ पूरा सूबा था, बहुत बड़ी आबादी है, तो फिर वहाँ नंबर भी नहीं आता था। तो ये एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा हुआ है हज़ारे को। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से ये एक पूरे हज़ारे को तोहफ़ा मिला है। इस तरह के बड़े बड़े काम जो हम चाहते हैं जिससे पूरे ज़िले को फ़ायदा हो, पूरे हज़ारे को फ़ायदा हो और हज़ारे का आवाम का हक है। हम ये नहीं कहते कि कोई हमें इस तरह एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाए जो कि बाकी लोगों से अगर छीन कर हमें दी जाए, ये बात नहीं। जो हमारा हक है हमें देना चाहिए। तरबेला डैम की रॉयल्टी में हमारा 10% हक है और वो हमें नहीं मिलता। वो जो भी है वो उधर पूरे सूबे में खर्च होता है। हम डिमांड करते हैं तो फिर वो उसमें ले तो लाल ये होती है कि हमें तो पैसे नहीं मिले। अब वो अगर 10% रॉयल्टी का भी हमें हक मिलता तो आज हमारे ये पानी के मसले हल होते, हमारी बहुत सारी सड़कों के मसले हल होते हैं। जो हमारे जलजला की वजह से इतने स्कूल तकरीबन 250 स्कूल अभी तक नहीं बन सके, तो वो मुकम्मल हो सकते। हमारे जो यहाँ पर बालाकोट न्यू सिटी अभी तक वो मतलब उसके अलाटमेंट काम नहीं हुआ, जलजले की वजह से जो प्रोजेक्ट शुरू थे वो मुकम्मल नहीं हुए। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम ये सूबा हज़ारा का मुतालबा भी करते हैं। और मौजूदा वक्त में जो हमारी जो एक अवामी हुकूमत है अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हज़ारे को पहले भी फ़ायदा दिया है। जिस तरह मोटरवे के हवाले से आप देख सकते हैं, मिर्जेब रोड के हवाले से देख सकते हैं, इसके साथ बिजली के हवाले से देख सकते हैं, गैस के हवाले से आप देखते हैं कि ये हमारे ही दौर में हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और जब से यानी ये हमारी हुकूमत नहीं हुई उस दौरान वो काम रुक गया।
और अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हुकूमत आई है, तो जहाँ रुके हुए काम थे अभी उसको स्टार्ट लिया है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि बेहतरी की उम्मीद हो सकती है, और आम लोगों के फ़ायदे की बात हम करते हैं और हुई भी है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, और तमाम मीडिया वालों बाकी दोस्तों का। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी इस बात से हुई है कि हमारे जो दोस्त भाई जो सलीम कुरैशी साहब को अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी दी है, सेहतयाब हुए हैं। आज हम इनके पास आए, इनके जो मामू साहब थे उनकी ताज़ीयत के लिए भी, और बाकी जो उनके नाज़म साहब से भी मुलाकात हुई जो हमारे सपोर्टर हैं। इसी तरीके से अपने जमील भाई से भी हुई, और आप सब से हुई, इकराम से भी हुई माशाल्लाह। अपना असनैन असनैन तो वो अभी आया है ना, काशिफ से भी हो गई, असनैन से भी हुई। तो बहुत बड़ी खुशी, शौक साहब से, नासिर साहब से बड़ी मेहरबानी। डिस्ट्रिक्ट नाज़िम साहब का तो आपके सबके साथ रब्ता होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट नाज़िम साहब जो बिजली के हवाले से जितना भी है काम हमारे हल्के का, वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम साहब फोकल पर्सन है, इनके ज़रिए होता है सारा। ठीक है ना। मानसरा सिटी के लिए हमने केबल के लिए भी फंड रखे हैं, तकरीबन इसके लिए हमने कुछ कितना 3 करोड़ रुपए हमने मानसरा सिटी के लिए रखा है। और केबल और केबल, अच्छा जी हाँ जी, उसके लिए रखा है। और बाकी भी जो चीज़ें हैं, 2 चीज़ें 3 चीज़ें जो केबल वगैरह बड़ा यहाँ पर केबल, और उसके साथ वाटर सप्लाई, और जो फंड है वो कब्रिस्तान का, उस पर यानी अभी तक देखा आप खुद अंदाज़ा लगाएं 20 करोड़ रुपए 2016 से यहाँ पर। और ये हुकूमत जो उसको खर्च नहीं करने दी थी, सूबाई हुकूमत है ना जी, उसमें लहतु लाल कर रही है। आज तक तो मतलब है इसको कब्रिस्तान को जगह होनी चाहिए थी, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन वो दीदा दानिस्ता तौर पर उसमें रुकावटें पैदा की जा रही हैं। और ये हम हक रखते हैं सूबाई हुकूमत से, जिस तरह पानी का मसला उनकी जिम्मेदारी बनती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करे। मरकज़ी हुकूमत ने जिम्मेदारी पूरी की है, फौरी तौर पर उनके साथ माहिदा करके और सऊदी हुकूमत से बाकायदा मंजूरी ले ली। अब आगे जो इनकी जिम्मेदारी थे वो इसमें पैसे पेश कर रहे हैं, और इनको ये नहीं करनी चाहिए। ये आवाम के साथ ज़्यादती है, और आवाम के साथ ज़्यादती अगर कोई हुकूमत करती है तो उसका हक ही नहीं बनता वो हुकूमत रहे।